हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 16 जुलाई 2023 को बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा बिहार उत्पाद अवर निरीक्षक और अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई। यद्यपि इसमें कुल पदों की संख्या काफ़ी कम है और कुल पद जो है दोनों पोस्ट के मिलाकर मात्र 64 पोस्ट हैं, इसलिए रिजल्ट जो है काफ़ी कम आएगी और 20 गुना रिजल्ट दी जाती है कुल पोस्ट की। तो 64 गुना 20 कर दें तो लगभग 1280 जो है कि रिजल्ट आएगी प्रारंभिक परीक्षा में। इसीलिए चूँकि पोस्ट की संख्या काफ़ी कम है, इसलिए कट ऑफ काफ़ी हाई जाने की संभावना है। आज मैंने एग्जामिनेशन सेंटर पे कुछ स्टूडेंट से बात की और उन लोगों ने बताया कि क्वेश्चन जो थी वो इजी टू मॉडरेट लेवल की थी, यानी 100 में से 65 क्वेश्चन तक इजीली बनने लायक थे। लेकिन जैसे ही आप 65 या 65 क्वेश्चन से आगे बढ़ते हो, आपकी डिफ़िकल्टी लेवल धीरे धीरे बढ़ती जाती है और यही आप अगर 72, 73 क्वेश्चन या 75 क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं तो क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी लेवल और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो जैसे कुछ खास सेक्शन में क्वेश्चन थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की थी। जैसे मैं बता दूं, साइंस की क्वेश्चन जो थी थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की थी। ठीक है, उसके अलावा इकोनॉमिक्स के भी कुछ क्वेश्चन थे मॉडरेट लेवल के थे। उसके अलावा इस बार एक नई चीज़ देखने को मिली कि इस बार हिंदी और इंग्लिश से भी लगभग, जैसे स्टूडेंट लोग बता रहे थे कि 5-5 क्वेश्चन पूछ दी गई, यानी हिंदी से भी 5 प्रश्न पूछ दी गई और इंग्लिश से भी 5 प्रश्न पूछ दी गए। तो हिंदी और इंग्लिश से जो 5 प्रश्न पूछी गई उसमें से 2 प्रश्न तो ईजी थे, 2 या 3 प्रश्न तो ईजी थे, बनने लायक थे। लेकिन दो प्रश्न में जो हो रही कि थोड़ी सी परेशानी हो रही थी। जैसे हिंदी में लोगों ने बताया कि एक जो थी संस्कृत में कुछ शायद सेंटेंस लिखी गई थी, वाक्य लिखी गई थी, उसमें एक शब्द को अंडरलाइन कर दी गई थी, उसकी मीनिंग शायद इस तरह से पूछी गई थी। तो वो क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी परेशानी हुई। उसके अलावा हिंदी के और भी 1-2 प्रश्न थे जिसमें कि स्टूडेंट को परेशानी हुई। उसी तरह से इंग्लिश में हम लोग देखते हैं तो इंग्लिश से भी लगभग 5 प्रश्न पूछे गए। 5 में से 2 प्रश्न तो इजीली बन गए, लेकिन 3 प्रश्न के लिए इंग्लिश में भी थोड़ी बहुत परेशानी हुई। तो इस तरह से जो इस बार नई चीज़ देखने को मिली कि हिंदी और इंग्लिश से भी जो प्रश्न पूछी गई उसमें से दोनों सेक्शन में 2-2 प्रश्न को सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत हुई। ठीक है, कि कोई भी क्वेश्चन उसके आंसर कुछ भी आ सकते थी, मतलब स्टूडेंट लोग कॉन्फिडेंट नहीं थे। फिर वही मैथ्स में भी क्वेश्चन करीब 4-5 मैथ्स पूछी गई, उसमें शायद जैसे स्टूडेंट को बता रहे कोई एक स्टॉक से क्वेश्चन पूछी गई, उसमें स्टूडेंट को थोड़ी बहुत परेशानी हुई। तो इस तरह से मिला जुला के करीब 20 क्वेश्चन को आप मान सकते हैं कि 20 से 22 क्वेश्चन जो थे वो थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की थी। और जो स्टूडेंट जो है कि अगर यही 22 क्वेश्चन में से अगर मिनिमम गलती करेंगे, उन लोगों की रिजल्ट आने की संभावना होगी। ठीक है, क्योंकि 65-70 क्वेश्चन लोग इजीली बनाने लायक थी। वो वहाँ तक स्टूडेंट लोग, जो भी स्टूडेंट थोड़ी सी भी गंभीरतापूर्वक तैयारी किए होंगे, वो लोग 65-70 क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लिए होंगे। लेकिन जो स्टूडेंट सोचते हो कि मैं 80 या 80 के ऊपर सॉल्व करो, तो उन लोग को उतनी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक अच्छी तैयारी की ज़रूरत थी। तो आज जो एग्ज़ाम हुई है और मैंने एग्जामिनेशन सेंटर पे कुछ स्टूडेंट से बात किया, उस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ कि इसकी कट ऑफ जो है मेरे द्वारा जो बताई जा रही है उसी के आसपास रहने की संभावना है। ठीक है, तो जैसे कि कट ऑफ हम लोग देखते हैं कि जनरल मेल या अनरिजर्व्ड मेल में कट ऑफ जो है 79 to 82, ठीक है, यानी 79 से 82 के बीच में रहने की संभावना है। क्योंकि सीटों की संख्या काफ़ी कम है, मात्र जनरल में 15 ही सीट है, इसीलिए उसमें से भी कुछ वीमेन का रिजर्व है, इसलिए काफ़ी कम सीट बच रही है, इसलिए कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगी। ठीक है, तो जनरल में जिन स्टूडेंट के स्कोर 79 to 82 है, वो लोग कंफर्म रहे कि उन लोग की पीटी हो जाएगी, वो लोग आगे मेंस की तैयारी में लग जाए। फिर वही देखिए, फीमेल कैटेगरी में 75 to 77 क्वेश्चन सही रहने की संभावना है। EWS कैटेगरी की बात करें तो 75 to 76 to 78 कट ऑफ जाने की संभावना है। और वीमेन में 72 to 75 जो है कट ऑफ जा सकती है फीमेल कैटेगरी में। फिर वही BC2 की बात करें तो 72
78 to 81 कट ऑफ रहने की संभावना है, जबकि फीमेल कैटेगरी में 74 to 76 रहने की संभावना है। ठीक है, तो ये मैं रेंज बता दे रहा हूँ, मैं बार बार बोल दे रहा हूँ कि जिस स्टूडेंट की इस रेंज के बीच में है वो लोग की रिजल्ट निश्चित रूप से आएगी। ठीक है, और एक आध दो नंबर अगर कम भी हो तो वे लोग भी मेंस की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि आगामी जो है कि या तो अगस्त तक, इस महीना के लास्ट या अगस्त में बिहार दरोगा की निश्चित रूप से वैकेंसी आएगी और उसमें पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा रहेगी। और जो स्टूडेंट्स आज का एग्ज़ाम में अपीयर हुए होंगे उन लोगों की अगर मेरे द्वारा जो कटअप बताई जाए उससे 2, 4, 5 नंबर अगर कम भी है, 2-3 नंबर, तो अगर या इससे ही अगर उतनी ज़्यादा पोस्ट रहेगी जितनी बिहार दरोगा थी तो निश्चित रूप से उन लोग की सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो आज का एग्ज़ाम से वो लोग अपने आप को आकलन कर लेंगे कि मेरी तैयारी किस ढंग की है। फिर हम लोग BC1 की बात करें तो 75 to 77 कटअप जाने की संभावना है। वहीं फीमेल कैटेगरी में 71 to 73 कटअप जाने की संभावना है। SC कैटेगरी की बात करें तो मेल में 73 to 75 जो है कटअप जाने की संभावना है, जबकि फीमेल में 69 to 71 कटअप जाने की संभावना है। जबकि ST कैटेगरी में कटअप जो है 74 to 76 जाने की संभावना है। ठीक है, और BC लेडीज़ में यानी पिछड़े वर्ग की महिला वर्ग में कटअप जो है 73 to 75 जाने की संभावना है। इसलिए जिस स्टूडेंट की इस रेंज में अगर कटअप आ रही है वे लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें कि उन लोग की प्री हो जाएगी। लेकिन जो स्टूडेंट्स की 1-2 नंबर कम भी है वे लोग भी मेंस की तैयारी में लगे रहें। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि कटअप इससे कम भी चली जाए। तो और एक चीज़ है कि जो आज का स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए हैं, भले ही वो लोग 2-3 नंबर कम बनाए होंगे तो उन लोग को एक अपनी परफॉर्मेंस की आइडिया हो गई होगी कि मेरी तैयारी जो है किस लेवल की है। इसलिए जब बिहार दरोगा की जब विज्ञापन आएगी तो उसमें पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होगी। अगर इसी लेवल की क्वेश्चन आती है तो निश्चित रूप से अगर वो लोग जो 2-3 नंबर से जो छूट रहे हैं वो लोग बिहार दरोगा की प्री क्वालिफाई कर जाएंगे। और आज का पेपर से एक चीज़ स्पष्ट हो गई है कि आपको जनरल स्टडीज़ के अंदर में हर डायमेंशन लेके पढ़नी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको समान ज्ञान ही पढ़नी है या समान अध्ययन ही, आपको मैथ्स भी जाननी है, रीजनिंग भी जाननी है, इंग्लिश भी जाननी है और हिंदी भी जाननी है। इसीलिए आगामी बिहार दरोगा की जब परीक्षा होगी तो हो सकता है कि उसमें भी इंग्लिश और हिंदी निश्चित रूप से पूछी जा सकती है। इसलिए आप लोग जीके तो पढ़ें ही, साथ में रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी को भी मजबूत करते चले, जिससे कि आप लोग को एग्ज़ाम में कोई कठिनाई ना हो। ठीक है, तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।